थर्ड चैप्टर पढ़ लेंगे, एंड कर लेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, कोई जाना मत। जिनका छोटा छोटा, मेरा तो कभी कभी मन करता है मैं लाइव रिकॉर्ड ही ना करूं मैं। लोग पनिशमेंट मिल जाएगा उनको जो नहीं आते। फिर दया आ जाती है, चलो छोड़ो जाने दो। अपना कर्म करते रहना चाहिए, है कि नहीं। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों को गीता पढ़ाऊंगा, उसमें भजन सुनना। नो। जी सर। सर आपकी समझने की अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी लगी मुझे। क्या? सर आपकी जो समझ है ना सर, बहुत अच्छी लगी, मतलब इस फील्ड में जो मतलब थैंक यू, पढ़ाने का, थैंक और यू। सर वो सर। ये सब ईश्वर की कृपा है, और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ और करूँ। ये जो उम्मीद हो जाता है ना सामने वालों से, उम्मीद कर बैठते हैं, यही हमें आगे लेके चला जाता है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और बेहतर। पढ़ने और पढ़ाने में कभी संकोच नहीं मतलब संतोष नहीं करना चाहिए। ठीक है, संतोष हो जी जाएगा सर। तो अपन वहीं रुक जाएंगे। चलो, आज हम नया टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट डे हमने क्या देखा था? तीन हमने मुद्रा देखी थी ना, मांडुक्की, ताड़ागी और विपरीत करनी, आई थिंक, है ना। नहीं, शक्ति चालिनी, सॉरी, शक्ति चालिनी, ये तीन हमने मुद्रा देखा। आज इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं एक ही बार में सब करा दूंगा इसका क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, एंड में। चलो। हमने अश्विनी मुद्रा भी पढ़ी थी सर। पढ़ेंगे आगे, देखते हैं, अभी तो नहीं नहीं, आने दो। हमने अश्विनी मुद्रा भी पढ़ी थी सर लास्ट डे। अच्छा, कल हमने अश्विनी मुद्रा भी देखी थी क्या? जी। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। देखी थी। शक्ति नहीं नहीं, वही चालिनी, तो वो। तड़ागी एंड मांडव। शक्ति चालिनी में सर हम्म, अश्विनी मुद्रा का जिक्र आया, एक दो जगह पे अश्विनी मुद्रा का जिक्र आया वो। वज्रोनी देखा था उससे पहले, वही मुझे जहां तक याद है। शक्ति चालन देखा हमने, जी जी फिर जी जी। तड़ागी देखा, और फिर मांडुकी देखा। ये तीन हमने देखा था। 11 से हम लोग कंप्लीट आगे बढ़ेंगे। सांभवी, एक नंबर आगे हो देना। माउस, माउस, माउस। कहाँ चला गया? चलिए, सांभवी मुद्रा। शांभवी, दोनों भावों के बीच का स्थान, भूमध्य दृष्टि, उसको कहते हैं शांभवी मुद्रा। शंभु का स्थान, इसलिए इसका नाम पड़ा है शांभवी। इसको केदार का स्थान भी कहते हैं, केदार स्थान। आप जब खेचरी मुद्रा पढ़े होंगे तो वहां पे भी केदार का स्थान आया था, कि वहां पे तीनों जो नाड़ियों का संगम कहते हैं, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम माना जाता है शांभवी। वहां पे त्रिनेत्र जहां पे रहता है, शिव का स्थान, शंभु का स्थान, इसीलिए इसको सांभवी मुद्रा के नाम से जाना। आपने देखा होगा, शिव जी जो है, उनकी आधा नेत्र खुली रहती है, आधा बंद रहता है। उनकी दृष्टि रहती है ना दोनों भावों के बीच, इस तरह से। तीसरी आंख कह सकते हो सांभवी मुद्रा। श्लोक में समझते हैं। नेत्रांतरम समालोक्य चात्मारम निरीक्षयेत, सा भवेताक्षा शांभवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। कह रहा है कि नेत्रों के बीच में, दोनों भावों के बीच में स्थान, वहां पे देखना है, समालोक्य। और च आत्मा रामम निरीक्षयेत, निरीक्षण मतलब देखना होता है। तो दोनों भावों के बीच में निरीक्षण करना, देखना। और च आत्मा रामम मतलब अपने को स्थिर करके आत्मा पे ध्यान लगाना,
आत्मा पे ध्यान लगाना, ये ध्यान रखना है। ध्यान कहाँ रखना है? आत्माओं का ध्यान करना, आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा पे ध्यान लगाना है। दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? दोनों भावों के बीच। क्वेश्चन आ सकता है कि संभवी मुद्रा में दृष्टि कहाँ रहती है? नाक के, नासिका के अग्रभाग पे, दोनों भावों के बीच, या फिर उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। और भी कोई ऑप्शन दे सकता है, तो ध्यान रखना है दोनों भावों के बीच में। और किसका ध्यान करते हैं? आत्मा का ध्यान करते हैं। साभवेत, इसी को हमने सांभवी मुद्रा कहा है। और ये शारीरिक तंत्रों में इसको गोपनीय रखने की बात कही है, गोपनीय है, इसको गुप्त अभ्यास कहा है। ठीक है। और वेद शास्त्र पुराणानी सामान्य गणिका इव यम तु शांभवी मुद्रा गुप्ता कुल वधूरी। कह रहा है कि ये जो वेद शास्त्र पुराण, ये क्या है? सामान्य गणिका के समान है, सामान्य स्त्री, एकदम जनरल। और कहीं कहीं पे सामान्य गणिका का अर्थ लगाया जाता है वेश्याओं से, साधारण स्त्री, बहुत नीच, इस तरह से कहते हैं वेद शास्त्र पुराण। इसको उसके साथ कंपैरिजन किया, लेकिन साभंवी मुद्रा को बताया कि बहुत गुप्त ये अभ्यास है, मुद्रा है। और इसको कुल वधु का नाम दिया गया है। कुल श्रेष्ठ कहते हैं ना, बहुत कुलीन स्त्री है वो, तो स्त्रियों में भी जो श्रेष्ठ हो उसको कहते हैं कुल वधु, वधु प्रिय। तो संभवी मुद्रा को ये पॉइंट्स याद रखना। ये एग्जाम में भी कई बार देखने को आया है कि कुल वधु किसको कहा गया है, तो कुल वधु संभवी मुद्रा को कहा है। सभी पॉइंट्स आप लिखते जाना, मैं बार बार कह रहा हूं। श्लोक ना भी याद करो इसको तो चलेगा, पॉइंट्स होना चाहिए। जो जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो नोट करते रहना संभवी मुद्रा के नीचे। संभवी मुद्रा को कुल वधु बोला है। स एव हृत आदिनाथश्च नारायण स्वयं सच ब्रह्मा सृष्टिकरी यो मुद्राम वेत्ति संभवीम। कह रहा है ये जो इनको आदिनाथ, ठीक है, मतलब किस किस के साथ इन्होंने बताया है कि जो इसका अभ्यास करते हैं, जो साधक इसका अभ्यास करते हैं, वो किसके सदृश हो जाता है? तो आदिनाथ के सदृश, नारायण के सदृश, स्वयं नारायण हो जाता है स्वयं। और क्या? ब्रह्मा के सदृश हो जाता है, उसके समान हो जाता है। कौन? जो संभवी मुद्रा का अभ्यास करता है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमा महेश्वर संभवीम यो विजानात विजानी विजानित यात से च ब्रह्म न चान्य था। कह रहा है कि ये सत्य है, जो हम आपको ये चीजें बता रहा है कि ये जो कथन है, जो बताया जा रहा है, ये जो राजा को बता रहे हैं महर्षि चंडकापाली, राजा चंडकापाली को बता रहे हैं महर्षि हिरण्य, कि ये जो है वो सत्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये महेश्वर, महेश्वर हम किसको कहते हैं? महेश मतलब आदिनाथ, शिव को ही कहते हैं। सर ये जो स्क्रीन है प्रेजेंटेशन रुका है सर। क्या? नहीं स्क्रीन है, क्लियर है राजा। कुछ दिक्कत आ रही है क्या? क्लियर है। नहीं सर क्लियर है, उनके वहां से नेटवर्क का इश्यू होगा, स्क्रीन तो विजिबल है अच्छे से। ठीक है। तो कह रहा है कि ये सत्य है, समझो कि ये जो संभवी मुद्रा का जो अभ्यास करता है वह पुरुष साक्षात ब्रह्म स्वरूप रहता है। वो संभवी यो विजानाति, मतलब जो इसका अभ्यास करता है संभवी, ये सत्य है, जो अभ्यास करता है संभवी का, वो स्वयं ब्रह्मा का, ब्रह्म का एक स्वरूप रहता है। इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई अन्यथा नहीं लेना है। इसमें कथिता संभवी मुद्रा श्रृणु पंच धारणम धारानी समासात्य किम न सिद्ध्यति भूतले। कि जो संभवी मुद्रा, ये जो संभवी मुद्रा है, इसको पंच धारणा भी कहा है। यहाँ ये पॉइंट याद रखना, इसको कहा जाता है संभवी मुद्रा को क्या? पंच धारणम। ये पंच धारणा मुद्रा भी इसको कहते हैं, का वर्णन आता है। और अगर ये धारणा को साध ले, ये पंच धारणा को जो साध ले, मतलब संभवी को जो साध लेता है, समासाध्य किम न सिद्ध्यति भूतले, इस धरती पे, भूतल मतलब ये जो धरती है,
मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक को भूतल हम कहते हैं। मृत्यु लोक में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो सिद्ध नहीं होता। किम न सिद्ध्यति, तो सारे ही सिद्धि को पाने के सक्षम हो जाता है जो संभवी मुद्रा को साधता है। सवेरी मतलब बहुत ही, ये जो मुद्राएं होती है ना, बहुत ही पावरफुल होता है मुद्रा का अभ्यास। अगर आप कुछ देर बैठो, मैं एक बड़ा एक सिंपल एग्जांपल, हम लोग अभ्यास करते हैं बैठते हैं तो खासकर ज्ञान मुद्रा में करते हैं, ज्ञान की। कभी प्राण मुद्रा का अभ्यास करके देखना, आपको अंदर में अलग अलग तरह की चीजें, वाइब्रेशंस बनती हैं, ठीक है, मुद्राओं के अभ्यास से। और हर एक मुद्राएं, पांचों जो उंगली होती है ना, पांचों उंगली की अलग अलग मुद्राएं हस्त मुद्राएं कहलाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सबसे हस्त मुद्राओं का निर्माण होता है, ठीक है। अब जैसे कि पृथ्वी, जल, चलो ये तो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होगा ये जो पांचों उंगलियां हैं वो पंच महाभूत को डिनोट करता है, और उनसे मुद्राएं बनती है, जैसे कि आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, ठीक है। और भी कई प्रकार है। योनि मुद्रा, वो भी एक होता है, योनि मुद्रा हस्त वाले। अनेन नर देहेन स्वर्गेशु गमनागमन मनोगतिर भेवत्तस्य हेच्यत्वम न चान्यथा। कह रहा है कि जो इसका अभ्यास करता है, जो सिद्ध कर लेता है इसको, संभवी को, तो वो जैसे स्वर्ग में अपन क्या करते हैं, अपन जाते हैं ना बाहर, आना जाना, घर से बाहर घर के अंदर आ जाना, समझ लो कि उन सिद्ध योगियों के लिए भी वैसे स्वर्ग के समान हो जाता है, स्वर्ग में जाना आने के समान हो जाता है। उनका शरीर जो है स्वर्ग में आवागमन करते रहता है, वहां भी जाएगा, विचरण करने लग जाता है। इसलिए तो खेचरत्व का यहाँ पे बढ़ाया है, विचरण। खे मतलब होता है आकाश, चर का मतलब विचरण करना। तो उनका जो शरीर है, देह है, वो स्वर्ग में आवागमन करते रहता है, वो आ जा सकता है। और इससे क्या होगा, उनका जो मन की जो गति है, वो भी, मन की जो गति है वो भी उस वेग जो होता है, अपन जैसे कैसे कहते हो अपन, ये जो अपन मन है और वेग है, उसको एक साथ लिया गया है। जैसे कि हमारा मन चंचल होता है, भटकते रहता है, वैसे ये वेग है, उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। उसी प्रकार से ये कह रहा है कि मन भी गति करते रहता है, उसी की भांति भटकते रहता है, गति मन के समान हो जाती है। इनके द्वारा ही गति जो है, मन के मनोगति अभी तस्य खेचरत्व न चाहता है, और ये खेचरत्व को प्राप्त होता है, खेचरत्व को प्राप्त होता है, आकाश में गमन करने की क्षमता आ जाती है, आकाश में गमन करते हैं। इसका तात्पर्य है आकाश गामनी, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आया सर अपन इसमें को इसमें क्या क्या जो चीजें ध्यान में रखना सामान्य, है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। संभावी में एक तो देखो दृष्टि कहाँ रखनी है, पॉइंट्स लिखते जाना। 76 से आपको दृष्टि मिलेगी कि दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, दोनों भावों के बीच में। ध्यान कहाँ लगाना है, आत्मा पे ध्यान लगाना है। 2 पॉइंट्स आया क्या। इसके बाद हाँ, संभवी मुद्रा को क्या कहा गया है, कुलवधु कहा गया है 77 से। आप किसके ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है। हाँ, संभवी मुद्रा को और किस नाम से जानते हैं, पंचधारणा, याद रखना, पंचधारणा भी कहा गया है इसको। और इसके लाभ क्या हो गया कि इसकी संभवी को साधने से क्या हो जाएगा कि न सिद्ध्यति भूतले, इस भूतल पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिद्धि नहीं मिलेगी उनको। ये लाभ हो गया, शरीर जो है स्वर्ग में आवागमन किया कर सकता है और खिचरत्व को प्राप्त होता है। ये ऐसे कुछ लाभ है, ये आप याद रखना, ये पॉइंट्स आप लिख लेना, पूछेगा तो इसमें से ही पूछेगा। देखो यहाँ पे इस तरह से इस जगह पे देखना। सर लाभ पहला वाला क्या बताया था। ये सिद्धि न सिद्ध्यति भूतले, कि इस धरती पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिद्धि नहीं मिले, उनको सारे ही सिद्धि मिलेगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी कार्य नहीं है
जो सिद्ध ना हो सके, सिद्ध्यति भूतले, याद रखना, वो जो करेगा वो सिद्ध हो जाएगा, सिद्धि मिल जाना, ये समझ लो। जिनको सिद्धि मिल जाती है वो सारे कार्य उनके सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा होता है अश्व के समान, इसमें से लिया गया है। इसमें आकुंचन करते हैं अपने मल गुदाद्वार का, देखो आकुंचयेत गुदाद्वारम प्रकाशयेत पुनः पुनः सा भवेत अश्विनी मुद्रा शक्ति प्रबोध कारणी। अश्विनी परमा मुद्रा गुह्य रोग विनाशिनी बल पुष्टिकरी जैव अकाल मरणम हरेत। कह रहा है कि मल गुदाद्वार का बारंबार आकुंचन करना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ऑफ योर एनस, द अश्विनी मुद्रा। इससे क्या लाभ होगा? ये अश्विनी मुद्रा जब आप करते हो तो उसका लाभ क्या हो? शक्ति प्रबोधन, प्रबोध कारणी। शक्ति किसको लिए कहा है हमने? कुंडलिनी के लिए। कुंडलिनी का प्रबोधन होता है, जागरण होता है, जागृत होती है कुंडलिनी। और आपको बताओ कि कुंडलिनी कहाँ पे है? मूलाधार में। कितनी लपेटे खाकर? साढ़े 3.5 लपेटे खाकर मूलाधार में। ओके, और हमने मूलाधार कहाँ पे है? एनस के पास है ना, मूल में है। और हम किसका आकुंचन और प्रकाशन करते, प्रसारण करते हैं? गुदाद्वार का ही तो करते हैं इस जगह पे। इसीलिए कहते हैं कि शक्ति का प्रबोधन होता है, कुंडलिनी का जागरण होता है। इसको अश्विनी को परम मुद्रा, परमा मुद्रा, मुद्रों में श्रेष्ठ बोला है अश्विनी मुद्रा को। परमा मतलब श्रेष्ठ बोला है इसको। और क्या कहा है? गुह्य रोग विनाशिनी, जो गुदा द्वार के रोग होते हैं, जहां से मल त्याग करते हैं, एनएस वाले रोग, उनका नाश करता है। अब बताओ वहां पे कौन से ऐसे रोग होते हैं? हैव यू एनी आइडिया? पाइल्स। बिल्कुल, पाइल्स या फिश या इस तरह के रोग होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? बल सर पुष्टि बहुत सारे लेडीज को जो रहता है ना मतलब यूरिन लीकेज वगैरह वैसे हाँ प्रॉब्लम्स। वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो भी है। और कई बार होता है कि अपन उसका एक नाम है, याद नहीं आ रहा है, कंट्रोल नहीं रहता स्टूल में। बहुत लोग ऐसे जो ओल्ड एज रहते हैं ना, उनको खासकर ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो और ये भी है, ये अपन जो भी जेनाइटल ऑर्गन्स में भी, या कह लो तो यौन रोग से संबंधित, उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है अश्विनी मुद्रा। बल यूरिन पुष्टि, में बल को पुष्टि। कंट्रोलिंग पावर कम हो क्या जाती है। क्या? यूरिन पास करते हैं जब बड़ी एज में हो जाते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको स्टूल से पहले यूरिन में भी कंट्रोलिंग पावर लूज होने लग जाती है ना। हाँ जी, तो उनमें भी प्रोस्टेट पे हेल्प से करता अच्छा है है ये। इसका रिलीज। मूल बंद हो प्रोस्टेट गया, पे चाहे वो अश्विनी मुद्रा हो गया, ये बहुत हेल्प करता है। जिनको बार बार यूरिनेशन आता है उनमें भी बहुत अच्छा ये काम करता है अश्विनी मुद्रा, हम सिखाते हैं, ठीक है। और जो भी फीमेल रिलेटेड इश्यूज भी रहते हैं ना, उनमें भी अश्विनी मुद्रा अच्छा काम करता है। देखो, बल पुष्टि करी, बल आपको क्या करता है? शक्ति को बढ़ाता है, बल को पुष्टि करता है, शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। और अकाल मृत्यु जो होता है उसको भी हरता है, अकाल मृत्यु हरे। ये लाभ हो गया, ये आप लाभ याद रखना। और क्या लाभ याद रखोगे? कुंडलिनी का जागरण, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज। नेक्स्ट है पाशरी मुद्रा। पाशरी मुद्रा पाश से सब लिया गया है। पास का मतलब होता है बांधने से, ठीक है। पाशरी, आप देखो जैसे कि किसी चीज को हमने बांध दिया हो, उसी से लिया गया है पाशरी मुद्रा, ठीक है। श्लोक में देखते हैं क्या है कि कंठ पृष्ठे छिपेत पादौ पास बद्ध दृढ़ बंधनम सा एव पाशनी मुद्रा शक्ति प्रबोध कारणी। देखो इसमें भी लाभ, देखो अभी हमने कई सारे श्लोक देखे, मुद्राएं देखी, जिसमें कि क्या था? शक्ति प्रबोधन था ना, तो वो आपको याद रखना है। पासनी महती मुद्रा वय पुष्टि विधायिनी साधिनिया प्रयत्नेन साधकई सिद्धि कांक्षी भी। कहते हैं इसमें कि कंठ पृष्ठे, कंठ के पास
आपको दोनों पैर को क्षिप्त पादव, दोनों ही पैर, पादव मतलब द्विवचन, दोनों पैर को, पाद एक पादव दो, दोनों कान के जस्ट बगल में आपको लगाना है। पासबद्ध दृढ़ बंधम, दृढ़ता पूर्वक उसको बांधना है। पासबद्ध, अभी बताया था ना, पास मतलब तो बांधने से। सा एव पाशनी मुद्रा, और इसी को पाशनी मुद्रा कहा है, जो शक्ति प्रबोध कारिणी। ये क्या है? शक्ति प्रबोध कारिणी, मतलब कुंडलिनी को जागृत करने वाला बताया है। पाशनी महती मुद्रा, इसको भी एक बोलते हैं कि मुद्राओं में भी महत्वपूर्ण बताया है। महत्वपूर्ण, पाशनी मुद्रा को महत्वपूर्ण बताया। और वह पुष्टि विधायिनी, और बल पुष्टि ये देने वाला है, बल देता है, पुष्टि देता है शरीर को। ठीक है। साधनिया प्रयत्न, जो योगी है, जिनको सिद्धि की आकांक्षा रखते हैं, सिद्धि कांक्ष भी, जो सिद्धि की आकांक्षा रखते हैं, उनको प्रयत्न साधक, प्रयत्न पूर्वक साधनिया, साधन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। उस सिद्धि की आकांक्षा रखते हैं तो लाभ क्या हो गया? ये एक तो हो गया कि कुंडलिनी का जागरण, और बल पुष्टि देता है, ये दो महत्वपूर्ण है। और जो सिद्धि की आकांक्षा रखते हैं, उनको प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। ये देखो, ये इस तरह से है। देखो, दोनों पैर को हमने क्षिप्त पादव, दोनों पैर को कहाँ रखा? कान के पास रखा है, और उसको बांध दिया है दोनों हाथों से। तपासनी। अब आता है काकी मुद्रा। कई जगह हमने काकी मुद्रा को देखा कि काकी मुद्रा में करना है, वायु का पान करना है। ठीक है। काक चंचयु वदासीन पिबेत वायु शनै शनै, काकी मुद्रा भवेत देशा, भवे देशा सर्वे सर्व रोग विनाशिनी। काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वतंत्रे सुगोपिता, अस्या परवा प्रसाद मात्रेण काक वक्नी रुजो भवेत। अब कह रहा है कि काकी मुद्रा, काकी मुद्रा जो कौवे की चोंच के अनुसार समान अपने ओठ को बनाना है। ठीक है। और फिर क्या करना है? सनई सनई पिबेद वायु, वायु का पूरन करना है। पूरक रेचक होता है, रेचक मतलब सांस को छोड़ना, पूरक मतलब श्वास को लेना। तो धीरे धीरे श्वास को अंदर लिया। काकी मुद्रा भवेत ऐसा। और ये जो काकी मुद्रा है वो क्या है? सारे ही रोगों को, आप देखो कौवे को, देखो कौन सा रोग होता है कौवे को? होता है क्या? जाता है कौवा डॉक्टर के पास? नहीं जाता ना, उनको कोई रोग नहीं होता। पक्षी हमसे ज्यादा समझदार है, पानी भी पीता है। तो देखो, कहते हैं ना कि चिड़ियों के जैसा पानी चूगते हैं, पीते हैं। चाट, जानवर को देखो चाट के पानी पीते हैं, और हम लोग खड़े खड़े गटक गट 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 पी लेते हैं। तो हमें अपने प्रकृति से भी सीखना चाहिए। तो ये क्या है? सर्व सारे ही रोगों को नाश करने वाला है। काकी मुद्रा परा मुद्रा, ये जो मुद्रा है, परम मुद्रा, श्रेष्ठ मुद्रा बोला है। और सर्व तंत्रेषु गोपनीयता, और सारे ही तंत्रों में इसको गोपनीय बोला है, गुप्त रखना चाहिए। ठीक है। अस्या प्रसाद मात्रेण काक वक्नी रुजु भवेत। अब इसको क्या कह रहा है कि ये जो निरुजो है, काक वन्य निरुजो भवेत, मतलब रुग्ण, जो भी हम रोग होते हैं उसको क्या करता है? रहित करता है, रोग रहित करता है। ये प्रसाद मात्र। मंदिर जाते हो, भगवान को पूजा किया, पंडित जी ने आपको क्या दिया? प्रसाद दिया। ऐसे ही काकी मुद्रा किया, प्रसाद के रूप में आपको क्या हुआ? रोग रहित हो गए, सारे रोगों का नाश हो गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा काकी मुद्रा। कई सारे हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, या फिर आसनों का अभ्यास जब आप करते हैं, तो वहां पे भी कहते हैं ना काकी मुद्रा लगाओ। अच्छा बताओ, कौन से सटकर्म था जिसमें हमने काकी मुद्रा का प्रयोग किया? बताइए। वातसार बृहस्पति, वातसार वातसार और बहिष्कृत, वात्सार दोनों में। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग रिवीजन भी कर रहे हैं बढ़िया से, बहुत अच्छा लगा सुन के। एक हमारे काकी मुद्रा में ये नहीं बताया है। हेलो सर, क्या?
सर ये नहीं बताया कि श्वास तो मुख से लेंगे और एक्सेल कहाँ से करेंगे, ये नहीं बताया इसमें। हाँ, अब देखो जो नहीं बताया है आप छोड़ दो उसको, भाई श्लोक में तो नहीं बोला है, लेकिन मुख से लेना और नाक से छोड़ना नॉर्मल सी बात है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं पूछेगा आपको कि भाई सांस कहाँ से छोड़ना है, निश्चिंत रहें आप। लेकिन आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप अभ्यास करते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा कि सर ने तो बताया नहीं कि सांस कहाँ से छोड़े, रोक के रख लेते हैं, सांस लिया भाई कहाँ छोड़े, किधर से छोड़े, है ना, ऐसा मत करना। नॉर्मल है, हम लोग मुख से लेते हैं काकी मुद्रा में और नाक से छोड़े, ठीक है, बट श्लोक में नहीं है। मातंगी मुद्रा, मातंग, मातंग का मतलब क्या होता है बताओ? हाथी, एलिफेंट। ठीक है, हाथी। तो हाथी क्या करता है, आपने देखा हाथी को कैसे पानी पीता है? वो गश्त जब कराने पानी में जाता है, तालाब में जाता है, ठीक है, नाक से खींचा, वो दोनों तरीके से कर सकता है, उसके अंदर काबिलियत है। नाक से खींचा मुख से छोड़ देता है, या मुख से खींचा नाक से छोड़ देता है, उसके अंदर दोनों काबिलियत होती है मातंग, इसीलिए इसको बोला है मातंगी मुद्रा। कंठ, कंठ मातंगी मगने, क्या होता है? क्या मातंगी कौन सा जानवर है? मातंग मतलब होता है हाथी, एलिफेंट। ओके। कंठ मग्ने जले स्थित्वा नासाभ्याम जलमाहरेत मुखाग्निर निर्गम्येत तत्पश्चात मुखात, अन्वय करके तोड़ के पढ़ोगे ना तो और मुखात निर्गम्येत तत्पश्चात पुनर्वक्रेण चाहरेत। कह रहा है कि कंठ पर्यंत जल में, आप कंठ के बराबर ऐसा तालाब जाओ कि जहां पे कंठ के बराबर जल हो, वहां पे चले जाइए और नासिका से नीचे नाक को डुबा के नाक से पानी खींचो और मुख से निर्गमित पश्चात, और मुख से क्या करना, छोड़ना, और फिर पुनः वक्रतीन चाहरेत, मतलब फिर से आपको मुख से सांस, सॉरी, पानी लेना है और नाक से छोड़ना, इसीलिए कह रहा पुनः वक्रतीन चाहरेत नासाभ्याम रेचयेत, मुख से लो और नासिका से छोड़ दो, पश्चात कुर्यात देव पुनः पुनः, और इसका अभ्यास आपको क्या करना है, बारंबार करना है। नाक से लो, मुख से छोड़ो, मुख से लो, नाक से छोड़ो। बताओ कौन से सटकर्म में आपने इस तरह का अभ्यास देखा विक्रम था? विक्रम विक्रम में, कपाल भारती विक्रम में। बहुत बढ़िया, युद्ध कर्म में विक्रम और विक्रम का पाल मुख से लिया, उसके भांति था, एग्जैक्ट नहीं है, वहां पे पहले मुख से लेना था, नाक नहीं, सॉरी, पहले नाक से लेना था और मुख से छोड़ना नाक से था, लेना था, फिर मुख से छोड़ना था, फिर मुख से लेके नाक से छोड़ना था। यस यस, ठीक है, उसके जैसा ही है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, कोरिलेट करके, अरे ये तो विक्रम कपाल भाती के जैसा है। मातंगनी परा मुद्रा, इसको भी श्रेष्ठ बोला है, मुद्राओं को, इस मुद्रा को भी श्रेष्ठ बोला है। जरा मृत्यु विनाशिनी, और क्या, जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु को नाश करने वाला है। बिरले निर्जने देशे स्थित्वा चैकाग्र मानस, एकाग्र होके मन को स्थित करके, स्थित होके विरले निर्जन देश, एकांत में जाके इसका अभ्यास करना। ऐसा नहीं शोरगुल स्विमिंग पूल में चले गए और अभ्यास कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करते, एकांत में। ऐसे तो सबको पहले मजाक बनाएंगे। क्या, ऐसे तो फिर सब मजाक बनाएंगे, ये क्या कर रहे हैं, सब पागल हो गए हैं ये। ठीक है, हाँ तो वही कह रहा हूँ, इस तरह का अभ्यास ना करें। देखो योग जो है ना प्रदर्शन का नहीं है, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आप जितना अकेले शांत होकर इसका अभ्यास कर सकते हो, भीड़ में नहीं कर सकते। आप क्या, अरे कोई हमें देख रहा है कैसा मैं कर रहा हूँ, आपका ध्यान तो बाकियों जगह पे है, आपका ध्यान अभ्यास पे थोड़ी रहता है। फिर कह रहा है, फिर विरले निर्जने देश से स्थित्वा चेका, मतलब एकाग्र होके मन को स्थिर करके, विरल विरल एक एक जगह पे जहां पे कहते ज्यादा आवागमन ना हो,
इसलिए पहले के ऋषि मुनि जंगलों में इसका अभ्यास करते थे। कुर्यात मातंगिनी मुद्रा मातंग इव जायते यत्र तत्र स्थितो योगी सुखम मन स्मृति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधयेत मुद्री काम पराम। ये जो मातंगिनी मुद्रा है, मातंग इव जायते मतलब आपको हाथी के समान बलवान हो जाता है। मातंग इसको करने, मातंगी मुद्रा करने से मातंग इव जायते, मातंग के समान हो जाओ मतलब मातंग के समान मतलब ऐसा नहीं हाथी बन जाओगे, उसके समान बल आ जाएगा। कहने का मतलब ये है हाथी के समान बल आ जाता है। यत्र तत्र स्थितो योगी सुखमत्य मनुष्यते, कि आप सदा सुख रहोगे, सुखी रहोगे। इसमें जो स्थित हो जाएगा योगी, उनको सुख मिलेगा, सुखी रहेगा वो। और यस तस्मात् सर्व प्रयत्न साधयेत मुद्रा, और इस मुद्रा का अभ्यास यत्न पूर्वक करना चाहिए सिद्धि पाने के लिए। जिनको सिद्धि चाहिए इसका अभ्यास करो, अच्छे से करो। ठीक है, मातंगिनी हो गया क्लियर। तो आप याद क्या रखोगे, एक तो इसकी विधि जरूर याद रखना, एक कपालभाति माइंड में रखना व्युत्कर्म, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। लाभ याद रखना, जरा मृत्यु विनाशनी, और निर्जन एक स्थान पे एक मन को एकाग्र करके इसका अभ्यास करना है, निर्जन प्रदेश पे अभ्यास करना, ये भी ध्यान रखना। और सुखी देने वाला है, ये चीजें पॉइंट्स हैं, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है भुजंगिनी मुद्रा। भुजंग, भुजंग मतलब क्या होता है, सर्प। भुजंग मतलब क्या, सर्प के समान। तो कहता है कि वक्तम किंचित सुप्रसारे चान अनिलम गल्या पिबेत सा भवेत भुजंगी मुद्रा जरा मृत्यु विनाशनी। देखो कई जगह पे आया है जरा मृत्यु, एक आप नोट्स बना लेना कहाँ कहाँ पे जरा मृत्यु का ये नाश होने वाला मुद्राओं में, उसको अलग से एक नोट कर लेना। कुंडलिनी किस किस में बताया है प्रबोधन हो रहा है, वहां पे एक पॉइंट्स बना लेना कि भाई यहाँ पे कुंडलिनी हो। वलित फलित रोग कहाँ कहाँ पे है वो उसका एक नोट्स बना लेना। 2-3 बार देखोगे ना याद हो जाएगा, बैठ जाएगा माइंड में। 2-3 बार देखो, लिखो, याद हो जाएगा। आप कहोगे कि सर इतना सारा कैसे याद करूंगा, सब हो जाता है। ठीक है, तो मुख को फैलाकर वक्र किंचित सुप्रसाद चा अनिल गल्या पिबेत, मुख को फैलाकर खोलकर कंठ से गल्या पिबेत, गल मतलब कंठ से, गले से अनिलम वायु को पीना है, और इसी को कहते हैं भुजंग की मुद्रा। और ये क्या है, जरा मृत्यु का नाश करने वाला है। यावत उदरे रोग माजीर्ण विशिष्ट तत्सर्व नाशयेत नाशयेत दासु यत्र मुद्रा भुजंगिनी। ये कह रहा है कि जरा मृत्यु को नाश करने वाला है। अजीर्ण आदि उदर के जो रोग होते हैं ना, सर्व रोग उदर के, उनको भी क्या करता है, ये नष्ट करता है, उसको नाश करता है। ये नासु यत्र मुद्रा भुजंग, इस मुद्रा के अभ्यास से, भुजंगिनी के अभ्यास से पेट के जो रोग हैं, उदर के जो रोग हैं, उनको नष्ट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा भुजंगिनी। 16 था ना हमारे मुद्रा, 5 धारणा, 4 बंद, 5 4 9 16, 5 25 हो गया टोटल मुद्रा कंप्लीट। और कुछ है, ये तो उपसंहार है, इसको आप छोड़ सकते हो, इसमें इसको नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा। आप कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, इसमें कोई वो नहीं है। चलो पढ़ाई देते हैं, आप लोग भी क्या कहोगे, सब छोड़ के निकल दिए। इदम तू मुद्रा पठम कथितम चंड कपाले वल्लभम सर्व सिद्धानाम जरा मरणासनम। ये बताया है कि ये राजा जो कहते हैं, किसको कह रहे हैं, कि हे चंड कपाली, महर्षि जो है हिरण्य जो है राजा को कहते हैं कि हे चंड कपाली, अभी तक जो भी हमने आपको बताया है, कथितम चंड कपाले, अभी तक चंड कपाली को जो जो मुद्राओं के बारे में बताया है, इदम तू मुद्रा पटलम, अभी जितने भी मुद्राओं के बारे में आपको बताया, इस सारे ही मुद्रा के लिए प्रयुक्त होगा। क्या, वल्लभम सर्व सिद्धा नाम जरा मरणासनम, ये सारे ही ये सिद्धियां देने वाला है, जरा मरण का नाश करने वाला है। ये मुद्राओं के बारे में है, कॉमन। अगर आपसे पूछ दे
किसी मुद्रा स्पेसिफिक ना बोल के पूछ दे कि मुद्राओं का लाभ क्या है और ऑप्शन दे दे जरा, तो फिर ये प्रयुक्त होगा। एक तो जरा मरण का नाश करता है, सठाए शक्ति हिनाय न देयम यस्य किंचित, और कह रहा है कि इस शक्ति को, इस मुद्रा की शक्ति को ऐसे ही किसी को नहीं दे देना चाहिए, जो उसके लायक है उसको ही देना चाहिए। कहते हैं ऋषि मुनि भी अपने पुत्र को नहीं देते थे जब तक कि वो उस लायक नहीं हो जाता था। गोपनीय प्रयत्न दुर्लभ मारुतपि, इसको गोपनीय रखना है, प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना है। और क्या है, दुर्लभ मारुतपि, देवताओं को भी क्या है, ये दुर्लभ है। ऋज्जवे शांति चित्ताय गुरु भक्ति पराय च कुलीनाय प्रदात्वयम भोग मुक्ति प्रदायक। ये क्या है कि मुद्राओं के भोग मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं, मुक्ति भी मिलेगी, मोक्ष भी मिलेगा, ठीक है, और भोग दोनों ही प्राप्त होते हैं। और कह रहा है कि ऋज्जवे शांति चित्ताय गुरु भक्ति पराय, ये गुरु के भक्ति से ही, ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि गुरु के भक्ति से प्राप्त होता है, और उनके परायण हो जाना मतलब उनके समर्पित करके करना चाहिए। कोई भी योग का अभ्यास जब हम करते हैं या हम पूजा करते हैं तो परायण हो के करोगे तो ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। ईश्वर को समर्पित होके करो कोई भी अभ्यास। हम योग का अभ्यास करते हैं सुबह, या फिर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं कि ये अभ्यास आपके चरणों में, और फिर हम योग का अभ्यास करते हैं। यही सही विधि है। हम योग का अभ्यास करें, कुछ भी करते हैं। आप जब भगवत गीता पढ़ोगे ना भक्ति योग में, तो वहां पे कई प्रकार के भक्तों की बात करी गई है कि अगर आपको पूजा पाठ की विधि नहीं पता, कोई बात नहीं, अगर आपने कोई भी कर्म कर रहे हैं तो भगवान के समर्पित होकर कर्म करो, तो भी उतना ही लाभ होगा। डिवोटी होके करो, ठीक है। और ये क्या, मुद्राणाम पटलम हो तत् सर्व व्याधि विनाशकम, ये सारे ही व्याधियों को क्या करता है, नाश करने वाला है ये मुद्रा। नित्य अभ्यास शिलस्य जठराग्नि विवर्धनम, इसके नित्य अभ्यास से क्या होगा, जठराग्नि बढ़ेगी, ये भी लाभ हो गया। लाभ इसका एक ये कॉमन है, सारे ही मुद्राओं के लिए प्रयुक्त हो जाएगा ये। लेकिन सिर्फ मुद्रा के बारे में बोला गया तो मुद्रा के लाभ, अगर स्पेसिफिक मुद्रा अगर दे देता है तो वो जो हमने पढ़ाया है इससे पहले वही होगा। तस्य नो जायते मृत्युनार्स्य वर्धमायते न चालिंग जय। अब देखो इसमें कह रहा है कि इसके अभ्यास से मृत्यु भी नहीं आएगी जल्दी, मतलब मृत्यु का भय भी, चिंता जो है वो भी नहीं आएगा। जरा मरण का वार्ते मतलब बुढ़ापा भी नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई अमर हो गए, मतलब मृत्यु नहीं आने से मतलब यहाँ पे शाब्दिक अर्थ है उसका भय समाप्त हो जाना, ठीक है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाना या फिर अपनी आयु को बढ़ा लेना, ये है। ऐसा नहीं कि जो जन्म लिया हो तो मृत्यु सब है। न च अग्नि जल भयम, न ही अग्नि से, जल से, न ही वायुरपि कुतो भयम, न ही वायु से, सबसे भय समाप्त हो जाएगा। कासा श्वास प्लीहा कुष्ठ श्लेष्म रोग चित्तविंशति, कह रहा है कि ये जो खांसी, श्वास से वाले रोग, प्लीहा तिल्ली, कुष्ठ, श्लेष्मा, ये जो श्लेष्मा है, कफ कितने प्रकार के होते हैं, कफ से रोग बताइए, आपको पता होना चाहिए। 20 प्रकार के 20 तरह के 20 प्रकार के रोग होते हैं, और वात से 80 और पित्त से 40 प्रकार के रोग आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि जो 20 प्रकार के जो रोग हैं उनसे भी आप मुद्रा नाम साधना चाहे विन्यसित न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि इसके साधना से, इन मुद्राओं के साधना से इसको आप नष्ट कर सकते, मतलब इसमें कोई संशय, नष्ट जरूर होगा, ठीक है। बहुना किमी हुक्तेन सारम वंचित चंडते नास्ति मुद्रा समाकिंचित सिद्धिद क्षिति मंडल। इस क्षिति मंडल पे धरती, क्षिति मतलब क्या, छित जल पावक गगन समीरा, बोलते हैं ना, छित, छित का मतलब
धरती। इस धरती पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिद्धि नहीं मिलेगी आपको इस मुद्राओं के अभ्यास से। ठीक है, नास्ति मुद्रा समो किंचित सिद्धिदम छित्ति मंडले च चंडते, हे चंड कपाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि इस क्षिति मंडल में धरती पे मृत्यु लोक में सिद्धि नहीं मिले इसका अभ्यास। ठीक है, और इसके बारे में बहुना किमी होक्तेन सारम, अब इसके बारे में और मैं क्या बतलाऊं तुम्हें हे चंड कपाली, इसके विषय में और मैं क्या बतलाऊं। ठीक है, 100 कंप्लीटेड, मुद्रा चैप्टर कंप्लीटेड। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, एनी डाउट एनी कंफ्यूजन। फिर हमारा प्रत्याहार रहेगा, छोटा सा टॉपिक है, आप बोलोगे तो मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट टाइम नहीं देख सकते। सर वात पित्त और कफ से कितने रोग बताए थे? वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त से 40 प्रकार के रोग होते हैं, और कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट यस सर। एनी कंफ्यूजन? हरिओम मैं सर। प्रश्न पूछ लूं? हरिओम जी। सर ये आपने पाशनी मुद्रा का बताया था ना? हाँ जी, पाशनी मुद्रा में क्या? हाँ, वो मेरे पास जो बुक है ना, मतलब उसका मराठी में है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन कैसे दिया है, मराठी में पढ़ती हूँ। दोन्ही पाय गळ्याच्या मागे म्हणजे मानेवर टाकून पाशाप्रमाणे घट्ट आवळून धरावे. मला मराठी नाही येते, तुम्ही काय सांगतोय मला माहित नाही। मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों पैर आपके नेक के ऊपर, माने के नेक के ऊपर, गर्दन के पीछे सर, गर्दन के पीछे से लेना है, ऐसा कहा। अभी आप कोई बात नहीं, वहां जो भी है हम रेफरेंस जो है बिहार स्कूल ऑफ योगा का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, वो देखते हैं। वहां पे जो है आप उसको ध्यान में रखिए, अभी जो पढ़ाया ना बस वही ध्यान में रखिए दीदी। ओके, ठीक है, कंठ पृष्ठे, कंठ के जस्ट पीछे आपको लगाना है छिपेत पादो, दोनों पैर को अगल बगल में। सर ठीक ये है, सांभवी और मुद्रा बांधना। में, हेलो, हाँ जी, हाँ सर, वो सांभवी मुद्रा में सामान्य गणिका लिखा हुआ है, ये किसको बताया जा रहा है? वेद शास्त्रार्थ पुराणिक हाँ जी, सामान्य गणिका, हाँ जी, ये सर किसको बताया जा रहा है? सामान्य गणिका के जैसा बोला है, एक साधारण, देखो सामान्य गणिका को लेके कहते हैं बहुत ही साधारण है, स्त्री बोला है, मतलब ऐसे समझो कि इतना महत्व नहीं दिया, मतलब सांभवी को ज्यादा महत्व दिया है उन्होंने। वेद शास्त्र ये जो है पुराण, उनको थोड़ा कम आका है, उन सबसे भी श्रेष्ठ सांभवी मुद्रा को बोला गया है उन्होंने, ऐसा यहाँ पे कहने का आशय है। कुल वधु बोला है उनको। ठीक है, माइंड कंसर्ट रहेगा तो सर सब कुछ मिल जाएगा, यही कहना है सर। है ना सर? और किसी का कोई है? बस आप लोग से प्रश्न पूछ लें अभी कुछ। ठीक है, यस कीजिए एवरीवन, जितने लोग हैं, अभी तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। फिर हम नेक्स्ट डे जो है प्रत्याहार, और कोशिश करेंगे कि प्रत्याहार तो छोटा टॉपिक है, फिर हम प्राणायाम लेंगे, उसमें वीक हो जाना चाहिए। देखिए, ठीक है, भुजंगनी निष्ठा गुप्ता जी, आप बताइएगा यस सर। टोटल कितने मुद्राएं हैं हिरण्य संहिता में? सर टोटल मुद्राएं 25 है, जिसमें से 16 मुद्रा है, 5 धारणा है और 4 बंध है। आपको थोड़ा सा जोर से बोलना है, आवाज कम आ रही है। 25 मुद्रा है, टोटल 25 मुद्राएं हैं, जिसमें से 16 मुद्रा है, 4 बंध है और 5 धारणा है। अच्छा, ठीक है। और भुजंगनी के लाभ बता दीजिए, भुजंगनी मुद्रा के लाभ।
सर भुजंगिनी मुद्रा के लाभ है जरा मरण नाशनी है, लाभ क्या है? उदर के सारे जरा मरण नाशनी है, उदर के सारे रोगों को समाप्त करते हैं, अजीर्ण रोग को समाप्त करते हैं। ठीक है। ठीक है जी। विजय जी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग होने दीजिए। कई लोग कह रहे थे सर क्वेश्चन आंसर नहीं आता है, रिकॉर्डिंग रहेगा तो वहां पर भी आंसर करेंगे। ओके। कुछ प्रश्न तक रिकॉर्डिंग रहने देते। विजय जी आप बताइएगा, ये जो मातंगी मुद्रा की जो विधि है वो बताइए, साथ में लाभ भी आपको बताने हैं। मुंह को फैलाकर गले से वायु को पीना है इसमें, इसी को भुजंगिनी मुद्रा मट्टांगनी मुद्रा कहते हैं सर। मारता इसमें जरन गले मरण से का नाश, पीना है, कुछ आप गले से मिस्टेक कर रहे हैं। गले से वायु को पीना है सर, मतलब कंठ से। जरन मरण का नाश जल करने वाला है। यस सर। नहीं, यहाँ पे आप गलत। देखिए मातंगी में आपको बताया था ना कि जल पर्यंत बैठना है और नासिका से जल माहरेत, जल को खींचना है और मुख से छोड़ना। इसलिए तो जी हमने वितकर्म का एग्जाम्पल याद की करिए। वितकर्म कपालभाति आपको बताया था ना, रिमेम्बर कराया था, जी जी सर। उसमें जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फिर यस से सर। क्या करना है, पहले हमने नाक से खींचा, मुंह से जी छोड़ा, फिर मुख से खींचना, नाक से जी छोड़ना है। जी जी याद रखना है इसको, विधि को, वायु का जी नहीं, जी जल का प्रयोग करना। जी और जी। इसका लाभ बताइए। इसको सबसे श्रेष्ठ कहा कहा गया है और बुढ़ापा का नाश करने वाला, जरन मरण का एकांत में जाकर अभ्यास करना चाहिए। ठीक है हाथी जी। के समान बल आ जाता है इसमें, सभी रोगों को नाश करता है, सुखी देने वाला है। फिर काकी मुद्रा के बारे में सौरभ जी बताइएगा। थैंक यू जी। तो काकी मुद्रा जो है, इसमें हम हम्म। कौवे की चोंच की तरह अपने ओठ को बनाते हैं और इससे जो है श्वास लेते हैं, और इसका लाभ जो है सर, हम ये सभी रोगों का नाश करता है। और और सर ये मतलब हमारे अंदर कौवे के समान जो है हमारी काया निरूप हो जाती है। ये इसका करने से हमें फल मिलता है। ठीक है, मेन आपने भूल गए हैं कौवे। अच्छा हाँ, नहीं ठीक है, सारे ही तंत्रों में इसको गोपनीय रखना है, ये भी है, जी सर। तो गोपनीय बोला है। जी सर। ठीक है, रोगों को, ठीक है जी। जी सर। ज्योति, ज्योति जी आप बताइएगा, पाशनी मुद्रा, लाभ बताइए, लाभ। पाशनी मुद्रा बल और पुष्टि देता है, और जिनको सिद्धि प्राप्त करना तो वो ये मुद्रा करनी चाहिए, और कुंडलिनी जागृति है। बहुत बढ़िया। एमी जी आप बताइएगा, अश्विनी मुद्रा के लाभ। जी सर। अश्विनी यानी अश्व, अश्व के समान हम हमारा मल गुदाद्वार का आकुंचन और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, वो पुनः पुनः करना है। इसे परम मुद्रा भी कहा है और मुद्राओं में इसे श्रेष्ठ कहा है। इससे शक्ति प्रबोधन करनी, ऐसे ही इसको कहा गया है, यानी कुंडलिनी जागरण होता है। इससे गुह्य रोग का नाश यानी गुप्त रोगों का नाश होता है। बल पुष्टि और अकारण या अकाल मरण दूर होता है इससे। ठीक है जी। मेघना पाटिल जी आप बताइएगा, सांभवी मुद्रा। दृष्टि कहाँ रखते हैं मेघना पाटिल? दृष्टि कहाँ रखते हैं? चलो लावी सपोज जैन जी, हाँ गाइड जी। कर रहे थे इसलिए दृष्टि इस पे आत्मा पे रखते हैं, और इसमें इसको नहीं, दोनों आंखों के बीच में सर। दृष्टि आत्मा पे रखते हैं? नहीं नहीं, दोनों आंखों के बीच। हम्म,
ठीक है। दृष्टि और ध्यान कहाँ करते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेघना जी, जल्दी बताइए। टाइप भी करते रहिए, बहुत बढ़िया में चीज, आप लोग भी टाइप कीजिए सभी लोग। लावी जी आप बताइए, उनकी आवाज नहीं आ रही है मेघना जी की। लावी जैन। सर शांभवी मुद्रा में दृष्टि भूमध्य में रहती है और इसमें हम आत्मा का ध्यान करते हैं। और इसके बारे में बताओ, तो क्या कहा है? सर लेट ज्वाइन किया था तो बाकी का स्किप हुआ है, क्या स्टार्टिंग वाला कहा है? स्किप हुआ है। सर स्टार्टिंग का स्किप हो गया था, लेट ज्वाइन किया तो वो पता नहीं। अच्छा, कौन बताएगा, कौन रहेगा? प्रकाश यादव जी बताइए। सर मेरा आवाज आ रहा है? मुद्रा तो इसको सर अब भी पंचधारण मुद्रा भी कहते हैं, एक कुल वधु के समान होता है। और उसके भ्रमण जो होते हैं भूमध्य में, तो कोई भी बता दिया है। और इसको शंभु नेत्र भी कहते हैं, तिल नेत्र कहते हैं। कहीं मैंने पढ़ा है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड से भी जोड़ा जाता है सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। और इसको किस अन्य नाम से भी जानते हैं? ये पंचधारणा से भी जाना जाता है सर। ठीक है। इसके लाभ क्या है, इसमें क्या बोला है? बहुत बढ़िया। भूतल पे क्या है? सिद्धि, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि वो नहीं पा सकता है, भूतल पे सारी सिद्धि को मिलेगा। यस सर, यस। ठीक है। और सर्ग में जैसे आवागमन, उनका शरीर सर्ग में आवागमन खेचरत्व को प्राप्त होता है। नीलम जी आप बताइएगा। यस सर। मांडवी मुद्रा के लाभ बताइए। यस सर, मांडवी मुद्रा में मतलब बलि पलित रोग दूर होता है और झुर्रियां पड़ना, बालों का सफेद होना, ये सब रुक जाते हैं और स्थायी यौवन की प्राप्ति होती है। ठीक है। तड़ागी मुद्रा के लाभ बताइएगा मेघना पाटिल जी, आपकी आवाज आ रही है अभी? हेलो। हाँ सर, मैं गाड़ी पे हूँ सर, मैं थोड़ा 5 किलो अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, गाड़ी पे ध्यान दो भाई। ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, कौन बताएगा? एमी जी बताइए, तड़ागी मुद्रा के लाभ। यस सर। और तड़ागी मुद्रा यानी तड़ाग, तड़ाग यानी तालाब, जो तालाब की तरह तरह हमारे उदर को पश्चिम यानी पीछे की तरफ हम पूरा नेवल रीजन को लेकर जाते हैं, वैसे पेट को अंदर खींचना है। तो इससे जरा मृत्युनाश, ये मेन उसका बेनिफिट बताया गया है और यह एक परम मुद्रा है, ऐसा कहा गया है इसको। ठीक है। शक्ति चालन सौरभ जी बताइए आप, इसका लाभ बताइए, कहाँ पे स्थित होता है शक्ति चालन मुद्रा? सौरभ। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर बोलिए। बोल, शक्ति चालन की विधि है कि हम सर जो है किसी भी आसन में बैठ जाते हैं और जो है अपने नाभि को 9 इंच के कपड़े से सर बांधते हैं, जो 4 अंगुल चौड़ा होता है। और इसमें जो है अपने दोनों नौस्ट्रल से इतना ज्यादा श्वास खींचते हैं कि हमारा जो अपान वायु है उससे प्राण वायु का मिलन हो जाए, और मिलन हो जाए और श्वास को थोड़ी देर रोकते हैं ठीक है। सर। इसमें सिद्धासन का जिक्र है और इसमें अश्वनी मुद्रा करते हैं सर। और सर इसका लाभ ये कि जरा मरण का नाश होता है, योगी को सिद्धि प्राप्त होती है, और सर हमारा शरीर जो है हमारे कंट्रोल में हो जाता है। और सर ये जो है हमारा जो है कुंडलिनी जागरण होता है इसमें, जो मूलाधार में कुंडलिनी है वो जागृत हो जाती है। और इसी में बताया गया कुंडलिनी जो है मूलाधार में 3.5 लपेटे लेके बैठी हुई है। ठीक है, और बताइए लाभ। और सर इसमें जो है हम सिद्धासन में बैठकर अपने पूरे शरीर में सर भस्म का लेप करते हैं। सर लाभ तो बता दिया, जरा भस्म मरण की लगाते हैं। मृत्यु, और ये परम गोप्य है सर, जरा मरण नाशन है।
और योग की सिद्धि होती है और बॉडी कंट्रोल में होती है, विग्रह सिद्धि आ जाती है। ठीक है, ठीक है। वज्रोनी मुद्रा, ज्योति जी आप बताइएगा कि वज्रोनी मुद्रा किस आसन के जैसा है? उस आसन को नहीं पता सर, एक्चुअली मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, रिकॉर्डिंग। निष्ठा जी आप बताइए। सर ब्रह्मचर्य आसन के समान होता है। इसका लाभ बता दो फिर। जी सर, इससे बिंदु सिद्धि होती है, अर्थात मतलब वीर्य की क्षति नहीं होती, और बिंदु की सिद्धि से भूतल के जो सभी कार्य होते हैं वो सिद्ध होते हैं, और भोगी मनुष्य को भी प्राप्त सिद्धि की प्राप्ति होती है, और मोक्ष प्रदायिनी है, मुक्ति प्रदायिनी है। कुंडलिनी भी जागृत होता है। कुंडलिनी बोला था ना आपने? ठीक है। जी सर। नीलम जी आप बताइए, योनि मुद्रा, यस योनि मुद्रा में कौन सी उंगलियों का यूज करते हैं और ये किसके जैसा है? बहुत बढ़िया। योनि मुद्रा सन्मुखी मुद्रा, सन्मुखी मुद्रा जैसे है सर, इसमें तर्जनी, अनामिका, मध्यमा और याद नहीं आ रहा सर। अरे आप सन्मुखी बोला तो आप बताओ सन्मुखी कैसे करते हो? जरूरी है नहीं है कि हम हर चीज को रटें। आप खुद करते हो तो आपको उंगलियों के तो नाम पता है ना, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, कनिष्ठ, ये पांचों उंगलियों के नाम तो पता है ना हिंदी में। तो अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा और अनामा, ये चार उंगली का यूज करते हैं और रखते हैं कर्ण, चक्षु, नासिका और मुख के पास। ठीक है। षट चक्रों का ध्यान करते हैं, या फिर हंस और हूं मंत्र का उच्चारण करते हैं या उस पर ध्यान करते हैं। सोई हुई भुजंगनी को जागृत करते हैं, मतलब कुंडलिनी को जागृत करते हैं। और क्या लाभ हो गया? जो ब्रह्म हत्या है, भ्रूण हत्या है, सुरापारी, गुरुत्व, ऐसे पाप जो होता है उससे भी मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलती है, और ठीक है। आसन में सिद्धासन है। क्या बोले? आसन में सिद्धासन है सर, सिद्धासन में करते हैं? सिद्धासन में करते हैं क्या? सच में करते हैं सिद्धासन में? जी सर। यस सर। चलो ठीक है, मान लेते हैं सिद्धासन में करते हैं। याद रखना। और कौन सी मुद्रा लगाते हैं योनि मुद्रा में, एक और बताओ। काकी मुद्रा। काकी मुद्रा लगाते हैं, ठीक है, गुड। अब आता है विपरीत करनी। एमिची बताइए, विपरीत करनी सारा रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोग जो लोग रह गए उनको फायदा होगा। यस सर। सारा रिवीजन होगा। विपरीत करनी बता। यानी उल्टा, विपरीत करनी मुद्रा यानी अपसाइड डाउन पोजीशन है इसमें, जिसमें हमारा जनरली हमारा सूर्यमंडल नाभि में और चंद्रमंडल गले के पास होता है। इसमें हम लोग अपने शरीर को यानी कमर के नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ताकि सूर्यमंडल में जाकर हमारा चंद्रमंडल से गिरने वाला अमृत नष्ट ना हो। इस वजह से हमें जरा मृत्यु नाश करनारी और सभी लोगों में सिद्धि प्राप्त देने वाली, जिसके ऊपर प्रलय का भी परिणाम ना हो, ऐसी परम गोपनीय विपरीत करनी मुद्रा है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा बताओ, क्या हम सर्वांग आसन को विपरीत करनी मुद्रा कह सकते हैं? जी सर, जी सर, जी सर। सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि सर इसमें हमारा जो वहाँ सर बंद लगाते हैं, वहाँ पर जो बंद मुझे नहीं लगता। ऊपर रहता है। मछली बाजार ना बनाओ यार, एक एक करके हम। ठीक है, एमी जी आप पहले बताइए कि क्यों नहीं लगता आपको? सर विपरीत करनी में हम लोगों का जो पोजीशन है उसमें यानी 90 डिग्री टोटल नहीं होता है, हम लोग थोड़ा सा बेंड रहते हैं।
और हमारे दोनों हाथ वो लोअर बैक पे रहते हैं, ना कि मिडल बैक पे। ये यानी जो मुझे पता है उस हिसाब से बता रही हूँ। सर्वांगासन में हम लोग एग्जैक्ट 19 पोजीशन पे रहते हैं, जहाँ जालंधर बन अपने आप लगता है और यानी चिनलॉक आप पोजीशन आती है। बस इतना मुझे ठीक है, सर सब बताओ। आप मिस किए थे क्या विपरीत करनी वाले दिन क्लास? नहीं सर, मैं थी तो। थी, पक्का थे? हाँ सर, मैंने मैं कितनी बार इस 60। बात पे जिक्र करी थी हाँ, कि विपरीत करनी मुद्रा वो सारे ही मुद्रा कहलाएंगे जिनमें ओके। सूर्यमंडल ऊपर और चंद्रमंडल नीचे हो। आप बताइए, विपरीत करनी सर में ऐसा कुछ फिक्स है क्या कि कितना एंगल है, किस तरह से है, नहीं सिर्फ सर, बोला है क्या? नहीं। नहीं सर। आप इमेज को छोड़ दो, विधि हाँ, में अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे टोक देना कोई भी। नहीं उसमें सर। क्या था कि नाभि मूले वसेत सूर्यास्त तालु मूले च चंद्रमा अमृतम गर्ते सूर्यस्तो मृत्यु वसो नरः ऊर्ध्वम च योजयेत सूर्यम चंद्रम चाप्य अधः आनीयेत। बस ये विधि थी, ठीक ही नहीं? कि यस नाभि सर। मूल में सूर्य वास करता है, तालु मूल में चंद्रमा वास करता है, और जो सूर्य मंडल में जो ऊपर से जाके नीचे जाके ग्रसन होता है, भस्म होता है, जिसकी वजह से मृत्यु क्या नर जो है, मनुष्य क्या है, मृत्यु के वश में जाता है। ऐसे ही था कुछ, अगर याद आ रहा होगा तो। यस हम सर। क्या करते हैं कि उस अमृत को भस्म होने से रोकने के लिए ऊर्ध्व, अपन सूर्य मंडल को ऊर्ध्व ऊपर लेके चले गए, और चाप चंद्रम चाप्य अधः आनेत, और अधः मतलब नीचे, चंद्रमंडल को हमने कहाँ रखा, नीचे कर दिया। तो जो श्राव हो रहा था चंद्रमंडल से वो तो नीचे चला ही गया, ऊपर तो नहीं जाएगा। सूर्य में पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। बस यस यही सर। तो विधि थी। तो वो सारे ही आसन होंगे। अब समझ में आया? यस सर। आया सबको समझ में? सर शीर्षासन भी विपरीत करनी कहलाएगा क्या फिर? बिल्कुल कहलाएगा, हैंड स्टैंड भी कहलाएगा। इस श्लोक के अनुसार तो वही है। सर तो पाद हस्तासन भी कहलाएगा, क्योंकि उसमें भी सिर नीचे होता है, नेवल ऊपर होती है। पाद हस्तासन का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग, ठीक है। उसको आप कह सकते हो कि उसमें, गुड क्वेश्चन, पाद हस्तासन भी हो सकता है, लेकिन उसमें वैसी स्थिति नहीं होती है। उसके साथ है थोड़ा सा पाद हस्तासन में। सर उसमें हमारा जो बोल भी सकते। सूर्यमंडल तो ऊपर ही रह गया ना, वो नीचे कहाँ आया? किसमें? सर पाद हस्तासन यदि करेंगे तो सूर्यमंडल तो ऊपर ही रह गया, क्योंकि हम स्टैंडिंग पोजीशन पे रहते हैं ना। चंद्रमंडल नीचे जरूर हुआ, पर सूर्यमंडल भी तो एग्जैक्ट। जैसे कि आप देखो, वो तो वही है, लेकिन चंद्र को हमने नीचे कर लिया, ठीक है। आगे के श्लोक में एक्सप्रेशन में है ना, आई मीन अपना हेड डाउन और पैर ऊपर करके, भूमो शिरस्य संस्थाप्य। अच्छा, हाँ, ओ यस यस, वो श्लोक है थैंक यू ना? ज्योति। सौरभ जी, हाँ हाँ, इसका कह रहा है इसे, भूमौ शिरस्त संस्थाप्य कर युग्मम समाहिता। सौरभ जी ध्यान दीजिएगा। जी सर। अब क्या भूमि पे सिर को रखना है और कर्म युग्म समाहित, दोनों हाथों को समाहित करना है उस जगह पे, चाहे कमर पे रखो या तो सर के पास रखो वहां पे। और ऊर्ध्व पादा स्थिरो भूत्वा, और पैर को क्या करना है, ऊपर उठाना है। ये है विपरीत करनी। आप शीर्षासन में भी पैर उठता है, हैंड स्टैंड में भी पैर उठता है, सर्वांगासन में भी पैर उठता है, लेकिन पादहस्तासन में नहीं उठता है, इसीलिए उसको नहीं कहेंगे। ठीक है सौरभ जी? जी सर, जी सर, समझ गए। चलो, अच्छा हुआ। आप देखो, बड़ा अच्छा है। ज्योति जी को भी, आपको भी धन्यवाद। आप भी सौरभ जी सर धन्यवाद के पात्र हैं। हमने भी आगे बढ़ ध्यान दिया नहीं। हाँ जी, बोलिए।
अब ये श्लोक के हिसाब से सर जमीन पर टिकाना है। सर्वांगासन में सर जमीन पे नहीं टिकता है, तो मे भी सर्वांगासन नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, बट आई डाउट। सर्वांगासन नहीं, हैंड स्टैंड, हैंड हाँ, स्टैंड नहीं आएगा। हैंडस्टैंड, शीर्षासन, वो सब वेरिएशन आएंगे, बट सर्वासन, सर्वांगासन विपरीत करनी, ये मुद्रा में नहीं सर्वांगासन भी आएंगे। होगा। सर्वांगासन सर, शोल्डर स्टैंड जो होता है ना, सर जमीन पे ही होता है चेती। अच्छा, ओके सर। वो हैंड स्टैंड नहीं आता, जो हाथ के बल सीधे खड़े हो जाते हैं ना ऊपर, हाँ, ओके सर। वो नहीं आता है। हाँ, तो उसको आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो हलासन भी ऐसे होगा ना, क्योंकि ठीक है 90 डिग्री नहीं होता हमारा दोनों पैर, बट जो हेड है वो तो फ्लोर पर लगा रहता है, तो एक पैर फुट ऊपर नहीं हुआ ना, फिर हलासन में पीछे पैर चला जाता है, जमीन पे टच होता है। ओके सर। है कि नहीं, पीछे चला जाता है ना, सर के पीछे वो टच होता है। इसमें क्या ऊपर रखना है पैर को। तो अर्ध हलासन हो सकता है सर, अर्ध हलासन। अर्ध हलासन भी नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें तो दोनों ही नीचे है, सूर्यमंडल भी नीचे है और चंद्रमंडल भी नीचे है, तो कैसे होगा। ओके सर। पैर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो सूर्यमंडल भी ऊपर हो। समझ में आया। यस सर, यस। चलो बढ़िया है, ऐसे डिस्कशन होने चाहिए और ऐसे क्वेश्चन भी पूछो, तो अपन और क्लियरिटी आ जाती है, फिर ये ताउम्र आपको याद रहेगा। ठीक है, चलो आज समय भी बहुत हो रखा है, तो हम लोग शांति पाठ कर लेते हैं, बाकी का रिवीजन हम फिर किसी और दिन कर लेंगे, है ना। चलो, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, मन को शांत स्थिर। एक बार ओम मंत्र का उच्चारण, फिर शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। Rub your palms, put on your face, under your palm, open and close your eye, hold face and hold. Slowly, slowly. Okay, Shubh Ratri. थैंक यू सर। थैंक यू सर। रात